बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब सुनने वाले को सलाम। आते हैं कहानी की तरफ। कहानी अच्छी लगे लाइक कीजिए। चलो आते हैं कहानी की तरफ। एक लड़के की कहानी है। और कहती अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ। तकरीबन बहुत पुरानी कहानी है उसकी। तकरीबन ये होगी 30 साल तो नहीं होंगे, 20 साल शायद होंगे। तो वो कहने लगी मैं जो थी, हम लोग को एक शहर में रहते थे। सभी लोग शहर में रहते थे। कहते हमारे 2 बहनें थी, हम 3 बहनें थी, एक हमारा भाई था। वालिद हमारा दर्जी का काम करता था। हम लोग भी स्कूल जाते थोड़ा बहुत, बस बाद में घर में आ जाते तो अपने वालिद की हेल्प करते। दर्जी कोई बटन लगाता, कोई कुछ सिलाई करते हैं, हाथ वाली वो करते, वालदा भी हम भी। कहते हमारा अच्छा गुजारा था। हमारा घर जो था पुराने ज़माने का 2 मंजिला था। नीचे वाला कोई आता तो यूनिवर्सिटी के साथ था, कोई लड़के आते, कोई भी आता हम किराए पर दे देते। फिर एक मर्तबा इसी तरह हुआ, एक लड़का आया था, एक कमरा मेरे वालिद ने उसको दे दिया। कहते बहुत बरसों हमारे साथ रहता था, कि तकरीबन 2 साल हो गए रहता था। कभी अम्मी खाना भी दे देती, फिर उसके भाई के साथ भी यारी दोस्ती हो गई, वालिद के साथ भी। क्योंकि कोई भी शख्स रहता हुए घर पर तो इंसान को आदत पड़ जाती है। तो हमारी वालदा भी, हम लोग भी, हमें बहुत उसका एतमाद करते थे कि हमारा अपना शख्स, अपना आदमी है। फिर कहती हमारे में से बहन मेरी बड़ी थी, ये दूसरे नंबर में मैं थी, तीसरे नंबर में हमारी और बहन थी। तो हम 4 बहन भाई थे। कहने लगे फिर बात बन गई शादी तक उस लड़की की, जो बड़ी की नहीं, छोटी वाली जो थी। उसका नाम मुमताज़ था। मुमताज़ कह रही है मेरी शादी तक अम्मी मेरे पीछे लग गई, उसके पीछे। चलो बहुत अच्छा लड़का है। जब जाता वो कहता मेरे वालिदैन है नहीं। तो पहले कहता शुरू में हाँ मेरे वालिदैन है, बाद में कहना नहीं आए। लेकिन कभी हमने ना वालिदैन ना कोई रिश्तेदार। एक छुट्टी में चला जाता वहाँ अपने गांव में। जब भी आता तो बहुत तोहफे लेकर आता, यानी कि सब्जियाँ, वक्त के फ्रूट वगैरह, क्योंकि देहाती लोग थे तो बहुत चीज़ें लेकर आता। छुट्टियों में चला जाता, हमेशा नहीं जाता, जब बढ़िया छुट्टियाँ आती तो चला जाता, फिर वापस आ जाता। फिर तोहफे वगैरह देता हमें, हमारी वालदा को। तो फिर वालदा ने कहा, वो ज़राअत का पढ़ रहा था, तालीम इंजीनियर पढ़ रहा था। जब वालदा ने, फिर शादी तक बात हो गई, छोटी वाली जो लड़की मुमताज़ थी। तो मेरी वालदा उसके पीछे पड़ गई कि वो लड़का भी चाहता था कि शादी हो जाए। तो फिर मेरी वालदा ने कहा आप कहाँ रखेंगे, अपने माँ बाप को बुलाइए। फिर शादी तक बात हो गई। वो कहने लगा मेरे वालिदैन है नहीं, तो इसलिए मैं उन लोगों को नहीं बुला सकता। तो अगर बुलाऊंगा तो अभी मानेंगे नहीं, तो अभी ये शादी हो जाए तो बाद में मैं उन लोगों को मना लूँगा। फिर वालिद वालदा ने सब ने सलाह की करे। मेरी वालदा ने कहा नहीं, फिर इसी तरह एक लड़का अच्छा नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लड़का है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी है, हो सकता है उसके वालिद वालदा मान जाएंगे जैसे वो कह रहा है। फिर हम लोग उसके बातों में आ गए। शादी लड़की की हो गई। मुमताज़ कह रही है मेरी शादी, उस मेरी नहीं, उस लड़की मुमताज़ की शादी हो गई। और मुमताज़ की शादी हो गई। कहते जैसे भी हम कमरे में रहते, वो रहते वहीं कमरे में, तो ऊपर अपने वालिद के साथ का जैसे हम लोग काम करते हुए इसी तरह हमारी रूटीन चल रही थी। कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। वो चला जाता, फिर भी गाँव तो आता जाता रहा। तो जब पढ़ाई उसकी ख़त्म हो गई, अभी यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, तो वो चला गया। फिर कहने लगा मैं अपनी वालदा वालिद को मना कर आऊँगा। फिर उस लड़की को कह रही है बच्चा हो गया, तो चला गया। फिर वो कभी वापस ना आया। तो लड़का पैदा हुआ। मैं उसका नाम, उसके बाप का नाम मुनीर था, मैं उसका नाम समीर रख लिया। आज जा रहा है, कल आ रहा है। वो तो कभी आया ही नहीं। पता किया इधर उधर, तो कहता है वो पहले से उसकी वालदा जो थी, चलो आता बताता भी मेरी शादी हो गई है, जब मेरी शादी होने वाली है,
कहते उस दिन से, जब से उसकी यूनिवर्सिटी के दिन थे तो था, उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। फिर सुना है उसको अच्छी खासी जॉब मिल गई, फिर बंगला गाड़ी उन लोगों ने, गवर्नमेंट ने दे दी। एकदम तो नहीं होया, लेकिन आस्ते आस्ते, वो कोई ज़मींदार का बेटा था, तो हमें नहीं पता, अपनी शौक़ से पढ़ाई कर रहा था, या उसके वालिदैन के कहते हमें पता नहीं चला कि इंसानों का नहीं पता चलता कब तक हमारे साथ, यानी कि 3 साल हमारे साथ रिया, शादी लड़की की हो गई, लेकिन हमें नहीं पता उसका मादी क्या था, वालिदैन थे नहीं थे, उसकी ज़मीनें थी नहीं थी। हमें तो कहता हमारे पास हैं ज़मीनें। कभी कभी लोग झूठ बोलते हैं हमें हमारी ज़मीनें हैं, हम ये है, जब तक ख़ानदान उसका देखा न जाए, जब तक, हाँ इसलिए आपने, हमारे लोग बुज़ुर्ग इसलिए आते हैं कि अपने में शादी करो, इसलिए कि जान पहचान होती है, फिर धोखा नहीं होता। जो किसी अजनबी से हो जाती है तो फिर धोखा हो जाता है। कहता वो शख्स वापस ना आया, कभी नहीं आया। फिर पूछा बोली कि मेरी वालदा गई, मेरी बहन गई, बहन की शादी हो गई, वो अच्छा शख्स था। कहती है भाई बड़ा हो गया, पढ़ाया हो गई, शादियाँ हो गई, शख्स वो कभी ना आए। कहते फिर मेरा लड़का, अभी मैं उसकी बहुत परवरिश की, बेटी बहन की शादी हो गई, भाई की हो गई, फिर घर में हम कौन रह गए, मेरा भाई चला गया, बहन छोटी वाली की शादी हो गई, बड़ी वाली की भी शादी हो गई। कहते उनके शौहर बहुत अच्छे हैं, वो हमारे जानने वाले नहीं, मेरी माँ के रिश्तेदार हैं, वो हमारे चच्चू का बेटा है, खाला का बेटा है, अच्छे खासे कमाते हैं, अपने बच्चों बीवियों को आराम से रख रहे हैं। बाइक की जॉब हो गई, वो दूसरे शहर चला गया, हम अपने वालिद के साथ रहते हैं, जो भी काम होता है हम करते थे। फिर मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं जैसे वो लड़का पढ़ता था उसका बाप ज़राअत, मैं भी इसको कुछ बनाऊंगी। कि मेरी यही ख्वाहिश है कि मेरा यही सहारा है। अभी जो हुआ तो हो गया, हमारी की गलती थी या हमारी गलती थी, वो एक अजनबी था, लेकिन वो बेवफा लोग थे। तो फिर जब से लड़का मेरा बड़ा हो गया तो अभी पढ़ रहा है, तो फिर उन लोगों ने बहुत कहती है बहुत अच्छा है, ज़हीन है, उसके अखबार में उन लोगों ने तस्वीर देगी, तो फिर उसकी माँ तो चले आए हमारे घर पर। फिर बाद 15 साल के बाद वो लोग आए, फिर उसकी माँ अपना ले आई, फिर मेरी बहू है, मेरा बेटा है। कहते मैंने उनको मुँह नहीं लगाया, मैंने ना शौहर से बात की ना ही उस सास से बात की। आज 15 साल के बाद आप लोग आ रहे हो, अभी तुम्हें होश आया है। ठीक है शादी हो गई थी तो आप कहीं ले जाते, किसी कोने में रख लेते, नहीं वो हमारी लड़की मेरी बहन की बेटी थी, तो इसलिए हमने शादी नहीं कर सकते, तो मेरी बहन नाराज़ होती, तो लेकिन बस जो हो गया, ये हमारा बेटा है, हमारा वारिस है, इसके ज़मीनें हैं, अभी इसका कोई बच्चा नहीं, ये एक ही बच्चा है। वो बीवी जो थी अभी फौत हो गई है, मेरा ख्याल है उस शादी हुई तो उसका कोई बच्चा नहीं हुआ, तो उस वक्त फौत हो गई। फिर जब उनका दिमाग ठीक हुआ तो फिर हमारी तरफ चले आए। हाँ ठीक है, और भी शादी कर सकते थे, ये नहीं कि नहीं कर सकता था। यहाँ उसकी शादी हो गई तो और जगह भी हो गई, तीसरी भी हो सकती थी। कहती है मैंने कहा बेटा तुम्हारा ये है, ये जाए तो मैं उसको मना नहीं करती, मैं बिल्कुल नहीं जाती, ना मेरे वालिदैन राज़ी होते हैं। इतनी वक्त के बाद हम लोग ने इसको बिठाया, ठीक है हमें पैसे देता था किराए के, हम लोग उसको खिलाते पिलाते बड़े प्यार से, मेरी माँ इसी तरह समझती मेरा बेटा है। जब से कि वो एक बार फिर भी नहीं आया, आ जाता कह देता मेरी मजबूरियाँ हैं, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरा बाप नहीं मान रहा, कोई बात है तो फिर मैं तुम्हें उन्हें मनाऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, कुछ तो कहता। कहते एकदम गायब हो गया है उसको, जैसे हम लोग कभी देखा भी नहीं। आज 15 साल के बाद हम उसको देख रहे हैं। हो सकता है मैं मर जाती, लड़की कहने लगी, वो मर जाता। बस हमने तो यही सोचा हमारा बेटा यतीम है, कोई नहीं है उसका। लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे को बताया, मैंने कहा ये तुम्हारा बाप है, कभी तुम्हें जाना हो उसका गांव का सब कुछ मैंने एड्रेस वगैरह लिख कर दिया, कल को मैं मर जाऊं आपको जाना पड़ेगा, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी फैमिली है। कभी इंसान धोखे में भी आ जाता है, कभी
किससे इंसान भरोसा करे किससे ना करे। तो अभी मेरे बेटे ने कहा अम्मी मैं अपनी वालदा को नहीं छोड़ के जाता, ना मैं बाप को जानता। हाँ ठीक है मेरे रिश्तेदार होंगे, लेकिन आज जब मुझे ज़रूरत थी तो मेरे रिश्तेदार मुझे नहीं आए, ना दादी आई ना दादा आया ना बाप आया। आज मैं बड़ा हो गया हूँ, आज मैं खुद अपनी देखभाल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे गाँव भी अच्छा नहीं लगता, मैं वहाँ जाता भी नहीं है। वो कहते कि तुम्हारी ज़मीनें हैं, आप कहते जब टाइम मिलेगा तो आ जाऊँगा। लेकिन अभी मेरे बेटे की भी अच्छी जॉब हो गई है उसकी। अभी मैं उसके बाप की बात नहीं करती, वो जो भी है हमारा माजी था ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ बेटे की जो जायदाद हैं, कौन सी कोई ज़मीनें हैं तो हम लेंगे, वो लड़का लेगा। तो उसकी बीवी भी अब तक बीवी है, उसको भी मिलेगी, लेकिन वो शख्स के और बच्चे नहीं हैं, ये एक बेटा है यही। तो वो कहते हैं कभी खुशियाँ कभी गम आते हैं। पहले गम आए थे, गमे में ज़िंदगी गुजर गई, उदासियों में गुजर गई। ओ कितनी 20 साल बीत गए, उसके बाद वो लोग फिर आ गए। कभी कभी इंसान जो अच्छा होता है वो उसका मादी हमेशा याद रहता है कि अभी क्या ज़िंदगी है, क्या पाना है क्या खोना है। जो सोचा था बस वो ना हुआ। चलो बस यही हमारी ज़िंदगी है। चलो अच्छी बात है, आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल वाले बटन प्रेस कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।